गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 7 पढ़ाया था मोरल में। अच्छे से वो आपको मैंने रिवाइज कराया था। ठीक है, उसके ओरल क्वेश्चंस हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके थे। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, टेक द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन करेक्ट करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, सुंदर वॉज अ ब्लैंक बॉय। आ या फिर एन भी आ सकता है। सुंदर एक कैसा बॉय था? डिपेंडेबल, इंडिपेंडेंट या इंस्पायरिंग। सुंदर एक कैसा व्यक्ति था, कैसा लड़का था, आप मुझे बताइए। वो एक डिपेंडेबल लड़का था। डिपेंडेबल का मतलब है कि लोग उस पर डिपेंड हो सकते थे ना लोग उस पर डिपेंड, कि क्योंकि उसके काम हमेशा परफेक्ट होते थे। वो हमेशा हर एक काम को परफेक्ट टाइमिंग पे करता था, तो कोई भी उस पर डिपेंड हो सकता था। तो वो इंडिपेंडेंट नहीं था, इंस्पायरिंग नहीं था, वो एक डिपेंडेबल बॉय था। मतलब उसके ऊपर लोग डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई यूज्ड टू टीच सुंदर इन, मतलब मैं सुंदर को पढ़ाया करता था। कहाँ? स्कूल में। आपने पढ़ा है ना, यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी भी मतलब हैबिट को शो करते हैं कि मैं ये किया करता था, है ना। और इसकी हिंदी भी कैसे निकलती है? किया करता था। तो आई यूज्ड टू टीच मतलब मैं पढ़ाया करता था। सुंदर को कहाँ? होम, घर पर, स्कूल या बस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? बी और इसका ए। नेक्स्ट देखिए, ही नेवर वेंट दिल्ली टाइम लेट। वो कभी नहीं गया, मतलब दिल्ली नहीं गया। यहाँ पर दिल्ली की बात हुई थी, नहीं। टाइम समय पर नहीं गया, नहीं। लेट, ही नेवर वेंट लेट मतलब वो कभी लेट नहीं हुआ, लेट नहीं गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? सी। ओके, नेक्स्ट देखिए, सुंदर वॉज ऑलवेज पर्टिकुलर अबाउट। जो सुंदर था वो हमेशा किस चीज़ के लिए पाबंद रहता था, पर्टिकुलर रहता था? किस चीज़ के लिए? खाने के प्रति, कपड़ों के प्रति या फिर टाइम के प्रति? वो हमेशा किसके प्रति पाबंद रहता था? टाइम के प्रति। टाइम क्या आएगा यहाँ पर? टाइम। वो हर एक काम को एक टाइमिंग के साथ एक प्रॉपर टाइम पर किया करता था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको इन सारे वर्ड्स को, ये 5 वर्ड्स दिए हैं, इन 5 वर्ड्स को सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल करने से पहले, सेंटेंस बनाने से पहले हमें इन सारे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है आपका हरी। हरी मीन्स जल्दी। और आपको कोई हरी के ऊपर सेंटेंस बनाना है, जल्दी में बनाना है। तो जैसे एक सेंटेंस है, रवि वॉज इन अ हरी। रवि जल्दी में था। आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में हूँ, जल्दी में था, सॉरी, वॉज, मैं जल्दी में हूँ, तो आई एम इन हरी। ओके, तो हरी मीन्स जल्दी, HURRY, हरी मीन्स जल्दी। नेक्स्ट, डिपेंडेबल। डिपेंडेबल का मतलब है कि डिपेंड होने योग्य, उस पर कोई निर्भर होने योग्य, मतलब निर्भर हो सकता है। तो डिपेंडेबल, जैसे सुंदर वॉज अ डिपेंडेबल बॉय। सुंदर क्या था? एक डिपेंडेबल बॉय था। एंड नाउ हैज ग्रोन अप इनटू अ डिपेंडेबल मैन, और अब वो एक डिपेंडेबल मैन में कन्वर्ट हो चुका था, बड़ा हो गया था। तो डिपेंडेबल का मतलब है कि कोई उस पर डिपेंड हो सके। मैं कह रही हूँ कि ये डिपेंडेबल है, इसका मतलब हम इस पर डिपेंड हो सकते हैं, इस पर लोग निर्भर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जो आपका, दैट इज मेमोरी। मेमोरी मीन्स होता है बच्चों यादें। क्या होता है? मेमोरी मीन्स यादें। जैसे कहते हैं ना, ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादें, न्यू मेमोरीज, नई यादें। तो आई हैव अ क्लियर मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। मुझे अपने बचपन की, मतलब बचपन की क्लियर मेमोरी है, मतलब क्लियर यादें हैं। एक एक बात मुझे अच्छी से बचपन की याद है, क्लियरली याद है, स्पष्ट रूप से याद है। ओके, तो मेमोरी मीन्स होता है बच्चों यादें। आया समझ? नेक्स्ट देखिए वर्ड क्या है, प्लान। प्लान मतलब तो सभी को पता है, योजना। कोई भी प्लान हम बनाते हैं, जैसे आई हैव अ गुड प्लान टू ऑर्गेनाइज द पार्टी। पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास एक अच्छा प्लान है ना।
मेक अ गुड प्लान, एक अच्छा प्लान बनाओ। तो प्लान मीन्स योजना। नेक्स्ट लेट, लेट मतलब देर। आई गॉट लेट, शी गॉट अप लेट, वो देर से उठी, है ना। आया समझ सभी बच्चों को। तो लेट मतलब देर। तो हरी जल्दी, डिपेंडेबल मतलब निर्भर होने योग्य, मेमोरी यादें, प्लान योजना, लेट देर। ओके, आया समझ। तो अब आपको इन 5 वर्ड्स के ऊपर खुद सेंटेंस बनाने हैं जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। विद द हेल्प ऑफ दैट you have to make the sentences on these 5 words. Okay, now come to next exercise. fill in the blanks देखते हैं बच्चों। फर्स्ट fill in the क्या है? blank ran all the way to the bus stop. कौन बस स्टॉप की तरफ भागा था? रवि। क्या आएगा यहाँ पर? रवि। ओके, नेक्स्ट he had forgotten to put on his blank. वो क्या रखना भूल गया था? क्या मतलब लेना भूल गया था? वॉच। क्या लेना भूल गया था वो? वॉच। फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स क्या होता है? भूल जाना। सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट सेंटेंस। द मैन सेड मतलब आदमी ने कहा। क्या कहा? दैट वॉज अ सुंदरम बस, ये सुंदरम की बस थी, है ना, या वह सुंदरम की बस है थी। तो सुंदरम यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? सुंदरम। SUNDARAM, सुंदरम। द सुंदरम बसेस आर नोन फॉर ऑलवेज बीइंग ऑन ब्लैंक। सुंदरम की बसेस किस लिए जानी जाती थी? समय पर होने के लिए जानी जाती थी। सुंदरम की बसेस ऐसी बसेस थी जो ऑलवेज हमेशा समय पर आती थी, समय पर रहती थी। ठीक है, कभी भी डिले नहीं होता था। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? टाइम, TIME, टाइम। नेक्स्ट, आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद ब्लैंक। तो आई यहाँ पर कौन है? वो मैन जिससे रवि बात कर रहा है। तो रवि ने मतलब उस मैन ने बोला कि मुझे कभी भी किसके साथ प्रॉब्लम नहीं थी? सुंदर के साथ। यहाँ पर क्या आएगा? सुंदर। आया समझ सभी बच्चों को? तो आपको फिल इन द ब्लैंक समझ में आई, सेंटेंसेस बनाने आए और टिक द करेक्ट। आज हमने 3 एक्सरसाइजेस की एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको इस चैप्टर से यही सीखना है कि हमें इस चैप्टर से कि हर एक काम को हमें समय पर करना चाहिए। हर एक कभी भी हमें किसी काम को करते वक्त डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बार हम इस चैप्टर की मोरल वैल्यू देख लेते हैं बच्चों। क्या दी गई है मोरल वैल्यू? बी पोलाइट, हमेशा हमें पोलाइट रहना चाहिए, सबसे प्यार से बात करना चाहिए, कभी भी मतलब हाइपर नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी भी। पोलाइटली, प्यार से, विनम्रता के साथ हमें बात करनी चाहिए। बी पंचुअल, हमेशा पंचुअल रहो, समय पर पाबंद रहो, समय के पाबंद रहो। अगर हमें कोई काम दिया जाता है कि आपको इतने समय में उस काम को करना है, इसका मतलब हमें करना है। हमें लेजीनेस नहीं दिखानी है वहाँ पर कि हम नहीं, हम बाद में कर लेंगे, या फिर हमने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, हम बाद में कर लेंगे। तो इस तरीके का बी पंचुअल, हमेशा समय के लिए पाबंद रहो, हर एक काम को समय पर करो, कभी भी किसी काम को करने में लेट मत हो। बी पोलाइट, हमेशा विनम्रता के साथ बात करो, विनम्र रहो हमेशा। आया समझ? तो इस चैप्टर से हम ये 2 बातें मेनली सीखते हैं। तो आई होप आप सभी को भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, और ये जो यहाँ से आप इस चैप्टर से जो सीख रहे हैं उसे सीखिए, अच्छे से समझिए। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। बाय बाय।